आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि मैंने अपने चैनल पे कुछ वीडियोस बनाए हुए थे, बहुत ही शॉर्ट में इजी से आपको समझाया हुआ था कि किस तरह से आप ग्रहण के कुछ कुछ नियम फॉलो करने हैं, लेकिन स्टिल कोई ना कोई कन्फ्यूजन आ रही थी, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके मन में आ रहा था। तो मैंने डिसाइड किया है कि बिल्कुल नट सिल में आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर लूँगी जो कि मेरे सब्सक्राइबर ने पूछे हैं। पहला जो क्वेश्चन है एक सब्सक्राइबर का आया है कि मैम सूतक काल क्या होता है। तो देखिए, सूतक काल जो होता है वो एक समय भारी होता है, यानी कि जो ग्रहण का एक्चुअल टाइमिंग है, जैसे आज 2 अक्टूबर 2024 है, आपको रात में 9:13 से लेके सुबह के 3:17 तक सूर्य ग्रहण लगने वाला है। हालांकि ये भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन स्टिल आपको ग्रहण के कुछ नियम जरूर फॉलो करने चाहिए। गर्भवती स्त्रियों को ग्रहण का नियम फॉलो करना बहुत मस्ट हो जाता है। आपको पता है कि इसके पीछे क्या रीजन होते हैं, इसको बार बार बता करके आपका मन दुखी नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन सूतक काल जो होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है, और इस टाइम पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये सूतक काल इसमें मान्य नहीं होता है। सूतक काल का अर्थ होता है कि आपका ये जो समय है ग्रहण का, ग्रहण के अलावा जो स्टार्टिंग के जो इसके पहले 12 घंटे जो होते हैं वो काफ़ी भारी होते हैं, और उस टाइम पे भी कुछ नियम फॉलो करने होते हैं, और ये जो 12 घंटे की अवधि होती है इसे ही हम लोग सूतक काल बोलते हैं। तो कुछ कुछ ग्रहण में सूतक काल मान्य होता है, कुछ कुछ ग्रहण में नहीं होता है। जैसे कि आज वाले सूर्य ग्रहण में सूतक काल मान्य नहीं है। अगर मान्य होता तो आपको वीडियोज़ पहले ही मिल जाती और बहुत सारे चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुकी होती। तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपको रात के 9:13 से पहले ही बहुत सारी चीज़ें कर लेनी है। और कब तक करनी है? 3:17 तक करनी है। हालांकि आपका मॉर्निंग हो जाएगा, जब अगर आप सो करके उठेंगे तो वो सारी चीज़ें आपने फॉलो कर ली होंगी, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रात में बहुत सारे नियम फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्वेश्चन जो मेरे सब्सक्राइबर से आया है कि मैम आपने क्या बताया था, वो टोटका क्या होता है, वो कच्चा धागा सूता हम कैसे यूज़ करेंगे। तो देखिए, गर्भवती स्त्रियों को करना क्या चाहिए कि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने हाइट का एक धागा, वो आपको किसी भी कलर का हो सकता है, जो भी कलर, जैसा भी कलर, सिलाई वाली आपको धागा मिलती है तो वो ठीक है, पूजा की जो रोली होती है, हाथ में बंधन मानते हैं, वो भी आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एक धागा सिंपली आपका होना चाहिए, जो कि ऐसा माना जाता है कि आपके बिहाफ में आप नहीं बल्कि वो धागा खड़ा है, और उसको एज इट इज़ लगा दिया जाता है। अगर सूतक काल मान्य होता है तो 12 घंटे पहले ये नियम करेंगे, लेकिन आज वाले सूर्य ग्रहण में ये सूतक काल मान्य नहीं है। तो 9 बजे के पहले पहले अपने हाइट का एक धागा, कोई भी कलर का कैसा भी हो, आपको सिंपली उसको लंबा लंबा टिका देना है। अब धागा तो ऐसे टिकेगा नहीं, वो बिल्कुल पंखे से हिलता डुलता रहेगा। तो आपको क्या करना क्या है कि आप चाहे तो ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल सेलो टेप एकदम मार दीजिए, या फिर बीच बीच में आपको कट मार देनी है, या फिर सिंपली अप एंड डाउन दो भी आप सेलो टेप मार लीजिएगा, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल वो स्ट्रेट रहना चाहिए आपके हाइट का धागा। अगर मान लीजिए कि किसी कारणवश ना आपके पास सेलो टेप है ना आपके पास धागा है, तो कोई डंडा हो सकता है, या कई बार आपने अपने टेरेस वगैरह पे देखा होगा कि कभी ऐसा डंडा मिल गया कोई आसपास। हालांकि लकड़ी मिलना मुश्किल है, आपके पास धागे मिल जाते हैं, आपके पास सेलो टेप मिल जाता है, लेकिन लकड़ी मिलना मुश्किल है। अगर लकड़ी अवेलेबल है तो आप उसको आपके बिहाफ पे खड़ा कर दीजिए। बस एक मान्यता है कि आप नहीं बल्कि वो धागा खड़ा है। अब तीसरा सवाल ये है कि मैम हम सो नहीं सकते हैं क्या। तो देखिए, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, इस तरह की बेवकूफ़ी में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है। आप बिल्कुल आराम से सो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप बस वो धागे वाले काम करिएगा, उसके बाद आपकी कोई सी भी मूवमेंट होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, मेरे लिए सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आप हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं जस्ट अभी 1 घंटे पहले यहाँ पर गोवा में मैं लैंड करी हूँ। अगर आपने मेरी व्लॉग देखा है, फेसबुक पे मैं कुछ व्लॉग्स डालती हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि आप मेरे लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, पूरे मतलब मेरे बच्चे वगैरह सो रहे हैं, सबने लंच कर लिया, सब आराम कर रहे हैं, मैं थकी हूँ, लेकिन फिर भी स्टिल लग रहा है कि नहीं आपके साथ कोई गड़बड़ ना हो। अब गड़बड़ का मैंने नाम ले लिया है, तो चौथी क्वेश्चन जो कि एक मेरे सब्सक्राइबर हैं ज्योति जी, उनका क्वेश्चन ये आया था कि मैम मैंने गलती से चाकू इस्तेमाल कर लिया। तो देखिए, कोई बात नहीं, अगर सूतक काल होता है इसमें तो आपकी मान्यता इसमें होती, लेकिन जब गलती ही आपसे हो गई है तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन इसमें सूतक काल मान्य नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया कि सूतक काल इसमें मान्य नहीं है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रहण की अवधि में वो चाकू, छुरी, कैंची, कोई भी छिलने वाली भी चीज़ें, पीलर वगैरह कुछ भी मत इस्तेमाल करिएगा,
कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उस टाइम पे ही खाना बनाइए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के टाइम पे खाना नहीं बनाना चाहिए। तो देखिए, खाना बनाने से मना क्या है, आपको खाने से नहीं, क्योंकि देखिए गर्भवती स्त्रियों का एक फिक्स टाइम होता है। अगर आप कोशिश करें तो पहले अर्ली डिनर कर ले, कोई बात नहीं है। 9:13 बहुत लंबा समय होता है, उस टाइम के पहले पहले आप आराम से डिनर कर सकती हैं। 8 बजे कर लीजिए, 8:30 बजे कर लीजिए, लेकिन उस ड्यूरेशन पे खाना अवॉइड कर लें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दिन में अगर ग्रहण पड़ गया है तो आपको भोजन करना ज़रूरी है, तो उस टाइम पे आप करिएगा। लेकिन तुलसी की कुछ पत्तियां अपने भोजन के पात्र में ज़रूर रख दीजिए। जो आप पानी पीती हैं, जग में, आप घड़े पे जो भी पानी आप रखती हैं, जहाँ स्टोर करती हैं, आप उस टाइम पे थोड़ी सी 4 से 5 पत्तियाँ जो तुलसी की होती हैं वो आप रख दीजिए। उससे नकारात्मक प्रभाव दूर होता है और आपके बच्चे को किसी तरह की कोई भी खतरे नहीं होते हैं। तो हालांकि ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ में बनाया हुआ है, लेकिन स्टिल कोई कन्फ्यूज़न आती है। जो भी मैंने तुरंत से मैंने सारे जो कन्फ्यूजिंग वाले जो देखे हैं मैंने क्वेश्चंस, तो मैंने डिसाइड किया कि इसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बना करके दूंगी। लेकिन हाँ, अगर फिर भी स्टिल कोई कन्फ्यूज़न रहती है तो मैं आपको यही बोलूँगी कि देखिए, आप परेशान मत होइए, आपका बच्चा मेरे लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप चाहेंगे तो मैं लाइव वीडियो भी आपको शेयर कर दूंगी। लाइव में आपसे मुझसे जो क्वेश्चन पूछेगा उसके सवाल के जवाब मैं आपको दे दूंगी, तो आप प्लीज़ घबराइएगा मत। इसलिए मैंने अभी लाइव स्टार्ट नहीं किया। अगर आप चाहेंगे तो ही मैं लाइव स्टार्ट करूंगी। आप मुझे कमेंट डाउन ज़रूर कर दीजिएगा कि आपको लाइव वीडियो चाहिए। और ग्रहण स्टार्ट होने के पहले भी मैं अगर कोशिश करती हूँ तो लाइव वीडियो आपको ज़रूर शेयर करके दूंगी, ताकि जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी इंस्टेंट आपके सवाल रहेंगे, उसके तुरंत से तुरंत आपको जवाब मिल जाएंगे। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि मैं कहीं दूर से हूँ, आपको समय पे नहीं रिप्लाई कर रही हूँ। कहीं पर भी लाइव आप जुड़ जाइएगा, आपके सारे सवाल के जवाब उसी टाइम पे आपको दे दूंगी। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। और मेरे कुछ जो व्लॉग टाइप के काइंड ऑफ थोड़े वीडियोस रहते हैं वो आप मेरे फेसबुक पेज पे आप ज़रूर देख लीजिएगा। फेसबुक पेज को बिल्कुल मैंने सेपरेट कर दिया है, वहाँ पर आप मेरे देख सकते हैं छोटी छोटी, बस ऐसे ही मेरे लाइफ में क्या चल रही है चीज़ें वही आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि देखिए, चाहे कितने भी सारे लोग इम्पॉर्टेंट क्यों ना हो, आप लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए मैं इस टाइम पे आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।